अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लायकज़ादा और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। राइटिंग मेड इजी की नेक्स्ट क्लास में मैं आप सब स्टूडेंट को वार्म वेलकम कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमने राइटिंग मेड इजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों की राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। इससे पहले हम बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं और आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। जैसे कि आप जानते हैं हमने सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, पैराग्राफ एंड कंपोजिशन वाला सेक्शन, और इसमें भी हम कई क्लासेस ले चुके हैं। आज हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज हम आउटलाइन को सीखेंगे। अगर आपको याद हो इससे पहले हमने राइटिंग की 5 किस्में पढ़ी थी। 5 किस्म के राइटिंग को लिखने के तरीका का प्रॉमिस मैंने आप लोगों से किया था कि मैं आप लोगों को पाँचों किस्म की राइटिंग लिखने का तरीका सिखाऊंगा। लेकिन अगर हम कोई भी राइटिंग की तरफ बढ़ें, यानी कोई भी 5 किस्म की राइटिंग में से हम किसी भी किस्म की राइटिंग को स्टार्ट करें तो हर राइटिंग में हमें पैराग्राफ से ही वास्ता पड़ता है। हम पैराग्राफ की सूरत में ही राइटिंग को आगे लेकर जाएंगे। तो क्यों ना हम सबसे पहले पैराग्राफ को ही लिखना सीख जाएं। तो सबसे पहले पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूं, वो है आउटलाइन। तो अब हम देखेंगे कि आउटलाइन क्या होता है, आउटलाइनिंग की किस्में कितनी हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इससे आपको क्या कुछ मिलने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटलाइंस एंड ओवरव्यू। आउटलाइंस इनेबल स्टूडेंट्स, आउटलाइन स्टूडेंट को इस काबिल बनाते हैं टू डेवलप पैराग्राफ्स एंड कंपोजिशन, कि वो पैराग्राफ और कंपोजिशन को लिखना सीख जाएं। एज अ कोहेसिव होल एंड विजुअलाइज अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड इन देयर राइटिंग, यानी कि वो अपने राइटिंग में कुछ ऐसे तासर लेकर आ जाएं कि वो शुरू में क्या लिखेंगे, दरमियान में क्या लिखेंगे और आखिर में, यानी अपनी राइटिंग का इख्तिताम किस तरीके से करेंगे। उनके अंदर यूनिटी, कोहेसिव, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दे आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश इसेंशियल फ्रॉम नॉन इसेंशियल मटेरियल, और ये स्टूडेंट को इस काबिल बनाती है, स्टूडेंट के अंदर ये खासियत पैदा करती है कि वो ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर फ़र्क कर सके कि कौन सी चीज़ें उनके राइटिंग के अंदर होनी चाहिए और कौन सी उनकी राइटिंग में नहीं होनी चाहिए, कि ये चीज़, इसकी चीज़ का तमीज़ भी उनके अंदर पैदा हो जाए। एंड पे अटेंशन टू द जंक्चर्स वेयर they should sequence information since they clearly list concepts and details. Outlines prevent repetition of ideas. आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पर जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें पहले आप क्या करते हैं कि पहले आप एक रफ स्केच तैयार करते हैं। जब भी आप कोई कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, एक रफ स्केच तैयार करते हैं। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होंगी जो कि आपने रिपीट की होंगी। तो जब आउटलाइन के मुताबिक आप लिखेंगे तो आपसे जो गैर ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन होंगी उसकी रिपीटेशन भी आपसे नहीं होगी। अगर आपने कोई चीज़ 2 दफ़ा या 3 दफ़ा रिपीट कर ली है तो जब आप आउटलाइन के पैटर्न के मुताबिक लिखेंगे तो आपसे रिपीटेशन नहीं होगी, यानी कि एक आइडिया को आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट ही आप लिखेंगे। जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं समराइज करके, सम अप करके आप बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें लिखेंगे। ये फ़ायदे आप लोगों को आउटलाइन से हासिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग मेड इजी प्रेजेंट्स 3 आउटलाइन फॉर्मेट्स। हमारे सिस्टम राइटिंग मेड इजी में हम आप लोगों को 3 फॉर्मेट सिखाएंगे और जब इन तीनों फॉर्मेट्स में आपको महारत हासिल हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग खुद ब खुद इम्प्रूव होगी। दैट विल बेनिफिट स्टूडेंट्स, इससे स्टूडेंट को ये फ़ायदे मिलेंगे कि एज दे लर्न टू राइट, जैसे जैसे वो लिखना सीखेंगे, कोहेरेंट पैराग्राफ एंड कंपोजिशन, तो उनके पैराग्राफ और कंपोजिशन के अंदर खुद ब खुद बेहतरी आती जाएगी। तो वो आउटलाइन हमारे कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है द क्विक आउटलाइन, दूसरे नंबर पे है द ट्रांजिशन आउटलाइन, तीसरे नंबर पे है द मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये तीनों ट्रांजिशन आउटलाइन, मल्टीपल आउटलाइन और क्विक आउटलाइन, इनको हम डिटेल में समझेंगे, इनके परफॉर्मेंस को भी हम देखेंगे कि इनका परफॉर्मा क्या होगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को और सिखाऊंगा कि आप लोगों को सपोर्टिंग डिटेल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सपोर्टिंग डिटेल्स मैंने, जैसे अगर आपको याद हो अपने पिछली वीडियोस में मैंने इसका जिक्र किया था कि जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप राइट करना चाहते हैं तो आप 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं: मेन आइडिया, टॉपिक, सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल। अब सपोर्टिंग डिटेल क्या होती हैं? ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं कि जिस चीज़ के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं आप अपने रीडर को मज़ीद
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि उसके समझ में वो बात कंप्लीटली आ जाए जो आप उसको समझाना चाहते हैं, या उस तक वो पैगाम अच्छे तरीके से पहुंच जाए जो आप उसको पहुंचाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पुश कर दें ताकि इस तरह बेहतरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया।